गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में मैथ्स के लीनियर इक्वेशन चैप्टर की हम आज एक्स्ट्रा प्रॉब्लम पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो इसमें आप अभी ये 3 क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप पहले खुद लगाने की कोशिश करें, और जब आप लगा लें इनको तो उसके बाद में फिर आप वीडियो को देख सकते हैं आगे, कि उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत, या कहाँ आपकी थिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही थी अभी। तो आप देखें कि ये 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें, और उसके बाद के 3 क्वेश्चंस अब देखिएगा। 1 2 3 तो ये हैं, और उसके बाद में 4 5 6 ये हैं क्वेश्चंस, देख रहे हैं आप ये। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं ओवरऑल इसमें। इन्हें आप सोल्व कीजिएगा और उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप उसमें देख रहे हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज। y इक्वल टू 0 आप जानते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन है। ये क्लियर है कि y इक्वल टू 0 वो x एक्सिस की इक्वेशन है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जो x एक्सिस की इक्वेशन है वो y इक्वल टू 0 होती है, जो y एक्सिस की इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0 होती है। तो y इक्वल टू 0 मीन खुद x एक्सिस। अच्छा, अब y इक्वल टू -5 यानी कि y पर -5 चल के अगर हम एक लाइन खींच दें तो y इक्वल टू -5 की इक्वेशन आ गई। तो ये y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो वो पूछ रहे हैं कितने सॉल्यूशन होंगे। तो पैरेलल लाइंस दैट इज कहीं नहीं काटती। आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, तो दैट इज नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में आपका जवाब होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब पैरेलल लाइन है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया कि पैरेलल लाइन होने की वजह से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, दूसरा क्वेश्चन था ये है, इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई, दैट इज x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। अब आप इसमें देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर कोफिशिएंट कुछ इस तरीके से मिल जाए, आपको क्रॉस करते हुए बताया था, याद करो, तो आपको क्या करना है, तो हमें एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वो तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए करना था। यहाँ अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी और x। देखो x कॉमन ले लिया भाई, ax प्लस बी एक्स है ऐड करने पर, तो x कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी आ जाएगा। अच्छा, प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी मैंने पूरे में से कॉमन उठा लिया इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। देख रहे हैं, a प्लस बी यहाँ से कॉमन उठ गया तो ये बचा x, a प्लस बी यहाँ से कॉमन उठ गया तो ये बचा y, और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस a प्लस बी से ये a प्लस बी कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या कहता है, 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। और दूसरी लीनियर इक्वेशन लगाइए ताकि ये लाइन रिप्रेजेंट कर उठे इंटरसेक्टिंग लाइन को, कोइंसिडेंट लाइन को, पैरेलल लाइन को। तीनों कंडीशन पूछी। तो अब आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है
फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या चाहिए आपको? हम जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होते हैं? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन पूरी कर दीजिए, बाकी कोई कहीं भी जाओ। अब A1/A2, चलिए मैंने डबल, अगर मैं इसका डबल करूं तो 7x का डबल क्या होगा? 14x। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं पूरी इक्वेशन को नहीं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, पूरी को कर दिया। आप देख रहे हैं इसका मैंने तो यहाँ तो डबल ले लिया, तो ये रेशो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। अगर मैं A1/A2 यहाँ निकालूंगा तो 1/2, वो बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो देयरफॉर एनदर इक्वेशन इज, ये यहाँ लिख लीजिए, दूसरी इक्वेशन है कि 14x। अच्छा, अब क्या करूं? अब मैं इसका डबल ना करूं, अब मैं इसका ट्रिपल कर दूं, -15y, या निशान बदल दूं, प्लस का डाल दूं और इसको कुछ भी लिख दूं, +9 = 0। तो क्लियर है ना? हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने देखा, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए कि A1/A2 जो इंटरसेक्टिंग लाइन की है नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आपने इक्वल बना दी तभी आपका गलत हो जाएगा, और इक्वल नहीं बैठती हैं तो फिर सही है। चलिए सेकंड पार्ट है कोई कोइंसिडेंट लाइंस फॉर, आप जानते हैं कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगती है। कोइंसिडेंट लाइंस जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये कंडीशन है। तो आप कुछ मत करो, सबका डबल कर दो। तो देयरफॉर अनदर इक्वेशन इज, क्या बनेगी आपकी इक्वेशन? सबका जैसे डबल कर दो या सबका ट्रिपल कर दो, कोई एक काम कर दो इसमें से। चलिए 14x - 10y - 8 = 0। तो क्या किया मैंने? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो आपकी ये दूसरी इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन की हो गई। इसी को देखते हुए हमने बना लिया, और आप अगर इसमें दिखाना चाहें तो इनको दिखा सकते हैं सेटिस्फाई करा के कि भाई 7/14 ये, और -5/-10 और -4/-8, इस तरीके से। और थर्ड में आप देख रहे हैं क्वेश्चन में बोला हुआ है बस, गिवन अनदर लिनियर इक्वेशन सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर, ठीक है। तो अब फॉर पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए कि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि पैरेलल लाइन डिफर बाई कांस्टेंट। केवल इसको बदल दो C1 C2 को, बाकी बना रहने दो। तो देखो देयरफॉर अनदर इक्वेशन इज, जो दूसरी इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी? 7x, बिल्कुल सेम रखा है मैंने, -5y चेंज ही नहीं कर रहा, और -4 लिखा है, तो +5 = 0 कर देता हूँ। चलिए 7x - 5y - 4 = 0, और ये 7x - 5y + 5 = यानी कि कुछ भी रख दें, +4 भी रख देंगे फिर भी ठीक है, फिर भी इक्वल नहीं होगा। -4 + 4 के इक्वल कैसे हो जाएगा? तो इनको सेम बनाए रखें। सिर्फ ये जो A1/A2 ये आप देख रहे हैं, या 1 आ गया, 7/7 -5/-5, लेकिन ये 1 नहीं आया, -4/+5, ये कैसा बना जाएगा? तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्लियर है आपको सब कंडीशन इसकी। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है जो इक्वेशन मैंने लिखी है वही लिखी जाए, लेकिन इनकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ज़रूर हो जाए, ये आप चेक कर लें। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप लिखने के बाद ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपकी इक्वेशन सही है, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो आपकी इक्वेशन वहीं गलत हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कंडीशन पहले लिखी है और बाद में इक्वेशन लिखी है,
क्योंकि ऐसे कैसे पता कि इक्वेशन क्या आएगी, कंडीशन पहले लिखी है उसे देखते हुए इक्वेशन बनाइए। ठीक, क्लियर है ये चीज़ आपको? हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में ये दो इक्वेशंस देख पा रहे हैं, ये दो इक्वेशन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हम इनको हमें सोल्व करना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ ए अपॉन बी वाई है, यहाँ 1y है। तो अगर मैं इसकी ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम हो जाएगा। चलिए, मैंने सेकंड को ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए अपॉन बी एक्स प्लस ए अपॉन बी वाई इक्वल टू 2ab इंटू ए अपॉन बी। तो बी से बी काट दूंगा, 2a² बन जाएगा। अच्छा, ये क्या हुआ, फर्स्ट से सोल्व करनी है तो बी अपॉन ए एक्स प्लस ए अपॉन बी वाई इक्वल टू a² प्लस b²। अब ये क्या आ गया, माइनस 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 माइनस, देखिए सारे साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गई, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि साइन आपको चेंज करने हैं तभी कटेगा ये, अदरवाइज नहीं कट पाएगा। ए अपॉन बी, अब यहाँ देखिए ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, ये एक्स कॉमन हो गया, इक्वल टू ये हो गया 2a और a की मल्टीप्लाई 2a² माइनस a² माइनस b²। तो अब आप ए बी एलसीएम ले लें, यहाँ क्या करेंगे, ए बी इसका एलसीएम ले लिया तो a² माइनस b² और x इक्वल टू 2a² माइनस a² आ गया, a² माइनस b²। तो आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल होकर यहाँ 1, तो x इक्वल टू 1 और ab की मल्टीप्लाई होकर ab आ गया, x इक्वल टू ab। अब किसी में भी पुट कर सकते हैं, पुट इन फर्स्ट में कर लें, चलिए। तो b अपॉन ए, एक्स की जगह ए बी रख दिया मैंने, फर्स्ट को देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन को देख रहा हूँ, x की जगह मैं ए बी रख रहा हूँ यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो b अपॉन ए इंटू ए बी प्लस ए अपॉन बी वाई इक्वल टू a² प्लस b²। जैसे ही मैंने लिखा है पुट इन फर्स्ट, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को जरूर देखें और वहाँ x इक्वल टू ए बी पुट किया गया है उसको देखें, x की जगह ए बी रखा है, x को उठा लिया, ए बी यहाँ रख दिया, बस इतना ही काम किया है। अब देखें a से a कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये क्या बन गया, b² प्लस ए अपॉन बी वाई इक्वल टू a² प्लस b²। तो इस b² को इधर ले लें, a अपॉन बी वाई इक्वल टू a² प्लस b² माइनस b², ये कैंसिल हो गया। अब देखें आप, तो y इक्वल टू a² इंटू बी अपॉन ए, तो b जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, a जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला गया, तो a से स्क्वायर कट गया, तो y इक्वल टू ए बी। तो आपके सॉल्यूशन आ गया, देखो x इक्वल टू ए बी ये हुआ और y इक्वल टू ए बी ये आ गया। क्लियर है आपको? ये पहले ये निकाल लिया, उसके बाद में फिर ये वैल्यू पुट कर दी गई, देखो इसमें। क्लियर हो चुका है? हाँ तो स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को हम फिर से देख रहे हैं। ये a² अपॉन एक्स माइनस b² अपॉन वाई और इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारी ये है। तो यहाँ देखिए लिख रखी है मैंने दोनों, a² अपॉन एक्स माइनस b² अपॉन वाई इक्वल टू 0, a² b अपॉन एक्स प्लस b² a अपॉन वाई इक्वल टू a प्लस b। जो मैं देख रहा हूँ ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है हमारी। क्लियर हो रही हैं? अब हम देख रहे हैं ये b² है, और अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई करूँ तो b² a हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट को a से मल्टीप्लाई दे दिया, इसलिए तो करते हैं a³ अपॉन एक्स माइनस b² a अपॉन वाई इक्वल टू 0। देखिए 0 और a की मल्टीप्लाई होगी तो वही 0 आएगा। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, a² b अपॉन एक्स प्लस b² a अपॉन वाई इक्वल टू a प्लस b। क्या हुआ, ऐड कर दिया है हमने, देख रहे हैं क्यों कि साइन चेंज करने की हमें आवश्यकता नहीं है, पहले से ही चेंज मिले हैं, और हम चेंज करते तो सब्ट्रैक्ट लिख के और सबके चेंज कर देते। चलिए अब हमें ऐड करना है, तो देखिए क्या हुआ, a³ अपॉन एक्स प्लस a² b अपॉन एक्स, ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू a प्लस b। ज़रा देखें यहाँ x पूरे में एलसीएम हो गया, तो a³ प्लस a² b आ गया इक्वल टू a प्लस b। a² इसमें से कॉमन उठा लीजिए इस साइड में से, तो a प्लस b अपॉन एक्स
इक्वल टू ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल कर दीजिए पूरा ब्रैकेट, देख पा रहे हैं, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, और ये ए स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू ये 1 जा हो गया 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ये चीज़, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब कहीं भी पुट कर दीजिए, चलिए पुट इन फर्स्ट में पुट करे देता हूँ मैं, तो ये क्लियर हो रहा है आपको, इतना जो वर्क है क्लियर कर लीजिए। तो x इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अब क्या है, x इक्वल टू ए स्क्वायर हमने फर्स्ट में पुट करा, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0, तो मैंने फर्स्ट लिख ही लिया है पहले यहाँ, ए स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह क्या रख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट के 1, तो 1 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन वाई, माइनस वाला इधर ले गया मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वाई इक्वल टू बी स्क्वायर, देख रहे हैं आप, ये वाई बन जा वाई, और वाई इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वो क्लियर हो गया कि x की वैल्यू ए स्क्वायर आ गई इसमें, देखो ये इस तरीके से समझ चुके होंगे, और ये इस तरह से वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट में, तो ये y की वैल्यू बी स्क्वायर आ गई, ये माइनस वाला इधर ले गए, प्लस में हो गया बी स्क्वायर अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, y इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं इसको, ये एट ए ग्लांस पूरा यहाँ देखिए, उसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, के की किस वैल्यू के लिए इनका, लेकिन उस अब बात ये है उसने दिया हुआ है कि नो सॉल्यूशन है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, पहले तो ये निकालो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3, और b1 अपॉन b2 क्या हुआ ये देखिए 3 अपॉन k माइनस 2, c1 अपॉन c2 क्या हुआ 9 अपॉन 3k माइनस 2, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 अपॉन 3k माइनस 2 आ जाएगा, ये क्लियर है, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 ये आ गया, b1 अपॉन b2 ये आ गया, और c1 अपॉन c2 ये आ गया, ये आपको क्लियर है पहले से ही। अब फॉर क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन जो है क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कंडीशन बिल्कुल आपको विदाउट एनी डाउट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू लिख दो यहाँ 1 अपॉन 3 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कितनी है आपकी 3 अपॉन k माइनस 2 नॉट इक्वल टू 9 अपॉन 3k माइनस 2। अब देखिए ये देखिए फॉर फ्रॉम फर्स्ट टू पहले दो से 1 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, k माइनस 2 इक्वल टू 9 या k इक्वल टू 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। अब अगर नॉट इक्वल टू, अब देखिए यहाँ k इक्वल टू 11 बिल्कुल क्लियर आया है, इसलिए अगर नहीं भी निकालें इसको तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वैसे कभी कभी ऐसा होता है स्क्वायरिंग में होता है और दो वैल्यू मिल जाती हैं, तो ये जो कंडीशन है नॉट इक्वल टू वाली निकालनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, इक्वल टू वाली हो या नॉट इक्वल टू वाली हो। अगर इक्वल टू की है तो जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू लेते हैं, अगर नॉट इक्वल टू है तो जो मना किया गया है कि ये नॉट इक्वल टू है उसको छोड़ करके दूसरी वैल्यू लेते हैं। तो किस कंडीशन में ये वाली भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जबकि यहाँ कभी कभी दो वैल्यू प्राप्त हो जाती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू दिस और के इक्वल टू प्लस माइनस में जब प्राप्त होती है तो ये नॉट इक्वल वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस समय, कि ऐसा तो नहीं है एक वैल्यू को मना कर रहा हो कि ये वैल्यू नहीं आएगी तब, और इस टाइम तो ये क्लियर वैल्यू है, तो इसलिए नो एनी डाउट कि k इक्वल टू 11। स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव ए नाइस डे।